12 जुआरियों से 2,68,000 रुपए जब्त। आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई। नारायणपुर में हिंसा के बाद शांति व्यवस्था की। मैं 3 बातें संक्षिप्त में कहना चाहता हूं। मेरा और मेरे उद्योग का मध्य प्रदेश से गत 35 वर्ष से संबंध है। जब हम यहां आए तो भारत सरकार ने जबरदस्ती भेजा गया। पहले 15 वर्ष हमारे लिए बड़े कठिन थे। न बिजली थी, न पानी था, न रास्ते थे और न सरकार की तरफ से कोई सुनवाई थी। मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि गत 20 वर्षों में करीब करीब 2 दशकों में मध्य प्रदेश बदल गया है। मध्य प्रदेश का जो उत्कर्ष हुआ है उसके लिए कई कारण हैं। मैं हरदम उद्योग का सोचते वक्त उद्योग कहां है इसका भी सोचता हूं और मुझे कुछ कारण दिखते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा लोग हैं, पीपल। मध्य प्रदेश के संस्कार, मध्य प्रदेश का समाज मेरे दृष्टि से भारतीय मूल्यों से बहुत संलग्न है। यहां पर आपका नाम भट्टाचार्य है या भोसले है या बलवंत सिंह है या बाला सुब्रमण्यम है, फर्क नहीं पड़ता है। सबको साथ लेके चलने वाला यहां का समाज है। इस समाज को महत्व देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश के लोगों की जो कार्य क्षमता है, अंग्रेजी में हम कह सकते हैं डेडिकेशन, हम कह सकते हैं वर्क एथिक, हम कह सकते हैं कमिटमेंट, ये सब मुझे बहुत प्रगत उच्च कोटि की लगती है। और मध्य प्रदेश के विकास में यहां की जनता का सबसे बड़ा योगदान है। अगर आप इंदौर शहर देखें तो मैंने इंदौर को टूटा फूटा, गंदा, अव्यवस्थित देखा है। आज सिर्फ भारत का सबसे स्वच्छ शहर नहीं है, पर यहां का जो डिसिप्लिन है, जो लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो इतना जबरदस्त है कि किसी भी उद्योगपति को, किसी भी उद्योग को ये सोचना होगा कि इस प्रकार का वातावरण आपको कहां मिलेगा। तो सबसे पहली बात है पीपल। ये जो हुआ है ये लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हुआ है। और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे प्रदेश में इन दिनों भले ही ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, लेकिन प्रदेश में सियासत का पारा हाई है। पिछले कई दिनों से सीधे वाले बयान पर प्रदेश में तूफान मचा हुआ है। अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का नाम कमलनाथ नहीं बल्कि पटलनाथ है, जो हमेशा अपनी बातों से पलटते रहते हैं। बता दें कि पहले कमलनाथ ने कहा था कि बीजेपी के कई नेताओं की सीडी उनके पास है, अब वे अपने बयान से पलट गए हैं। एक नाम है पलटनाथ, और आप मीडिया के बंधु इस बात के साक्षी हो। इसी प्रकरण में 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरा बयान है पलटने का। पूरा प्रदेश जानता है अब इस बात को कि ये किसानों के 10 दिन में 2 लाख के कर्जे के माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने के बयान से पलटे। ये नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते पर पलटे। इनने पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का कहा और आने के बाद बढ़ा दिए, इस पे पलट गए। कर्मचारियों के डीए पे पलट गए। अब ये सतना वाले बयान से पलट गए तो कौन सी नई बात है। और इसलिए पलटनाथ की।
रायपुर में बन रहे चौपाटी का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी और सरोज पांडे के साथ ही रायपुर के सभी बीजेपी पार्षद दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में सभी नेता केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात करेंगे और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से रायपुर स्मार्ट सिटी में हो रही गड़बड़ी की शिकायत करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी में हो रही गड़बड़ी की केंद्र से जांच कराने की भी मांग करेंगे। बीजेपी सांसद सुनील सोनी और सरोज पांडे के साथ ही रायपुर बीजेपी पार्षदों के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में स्काई वॉक, डीकेएस और नान घोटाला हुआ था, उस पर केंद्र से शिकायत करने ये लोग दिल्ली नहीं गए थे। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास में जन सरोकारों के मुद्दे बचे नहीं हैं, तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन लोग अनर्गल बयानबाजी, झूठे आरोपों का सहारा ले रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, तो 2 दर्जन लोग दिल्ली घूमने चले गए, बोल दिए कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने गए। अरे भाई, जिस यूथ हब का निर्माण आपके समय प्रपोजल तैयार हुआ था, आपके समय डिजाइन तैयार हुआ था, आपके समय कार्य योजना बनाई गई थी, बजट सेंक्शन हुआ था, उस यूथ हब का विरोध आप किस नैतिकता से कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के एक भी पुख्ता आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार का पुख्ता आरोप तो स्काई वॉक में दिखता है, भ्रष्टाचार का पुख्ता आरोप तो एक्सप्रेसवे में दिखता है, भ्रष्टाचार का पुख्ता आरोप तो नान घोटाले में दिखता है, भ्रष्टाचार का पुख्ता आरोप तो डीकेएस घोटाले में दिखता है। उसकी शिकायत करने तो नहीं गए। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नौटंक। आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस संचार प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी की षड्यंत्र की वजह से राजभवन में आरक्षण विधेयक अटका हुआ है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरक्षण विधेयक अटकने की वजह कॉलेजों में सीटें खाली रह गई हैं। कांग्रेस ने राज्यपाल से आरक्षण विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर करने की मांग की है। कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र से दखल देने की भी मांग की है। तौर पे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है, और चूंकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद में छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण की सीमा थी वो 58 से 50 हो गई। उसके बाद में विभिन्न विभागों की भर्तियां और विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के मामले लंबित पड़े हैं। यह स्थिति न उत्पन्न हो, इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा का विशेष सत्र बुला के और छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हित में एक ऐसा फैसला किया, एक ऐसा विधेयक ले आए, सर्वसम्मति से पारित करा के आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन को भेजा। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में अटका हुआ है और युवाओं के भविष्य के साथ छत्तीसगढ़ में खिलवाड़ किया जा रहा है। केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्यपाल से बोलना चाहिए कि इसमें तत्काल हस्ताक्षर करें। होली के बाद प्रदेश का बजट पेश हो सकता है और इस बार का बजट सत्र 2 हफ्ते का हो सकता है। सरकार ने बजट बनाने में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया है। बजट में लगे कर्मचारियों अधिकारियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा की विधायकी शून्य होने का खतरा फिलहाल टल गया है। हाईकोर्ट से विधायक अजब सिंह कुशवाहा को राहत मिली है। जमीन फर्जीवाड़े के मामले में ग्वालियर की विशेष अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक लगा दी और विधायक अजय सिंह कुशवाहा की पत्नी शीला कुशवाहा को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। मामला सुमावली के एक विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। इनको एक 420 और 120 बी के केस में सज़ा मिली थी 2 साल की। उस सज़ा को हम लोगों ने यहाँ चैलेंज किया था और उसके ना सिर्फ सेंटेंस बल्कि कन्विक्शन जो होता है, दोषारोपण, उसको भी स्थगित करने की मांग की थी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने उनको जमानत देते हुए साथ में जो उनका अजब सिंह कुशवाहा का जो कन्विक्शन है उसको भी स्टे कर दिया है। अब यानी इसका सीधा अर्थ ये निकलेगा कि अब वो सुमावली के विधायक बने रहेंगे। हरदा में रेत से भरे डंपर के टायर में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर ने डंपर को सिविल लाइन थाने से कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया था। टायर में आग लगने से अचानक जोर से धमाका हुआ, जिसको सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी आवाज सुन बाहर आए और थाने में रखे फायर गैस सिलेंडर से आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों की मेहनत रंग लाई और आग पर काबू पा लिया गया। डंपर हरदा से खंडवा की ओर जा रहा था।
उज्जैन में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मवेशी तस्कर के मामले में एक गाड़ी में आग लगा दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए घटिया थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि मवेशी तस्करी की सूचना पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने एक गाड़ी का बड़नगर रोड से अगर रोड तक पीछा किया और जब तस्करों को पीछा किए जाने की भनक लगी तो वो पिकअप गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने गाड़ी से मवेशियों को उतारकर उसमें आग लगा दी और बताया जा रहा है कि युवकों ने करीब 1 घंटे तक गाड़ी का पीछा किया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ है। पूरे मामले में घटिया थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। 56 मिनट वही गया उधर लाइव चलता चलता सीहोर के रेहटी सरकारी कॉलेज का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान कॉलेज के स्टाफ नदारद मिले, जिसके बाद एसडीएम ने करीब 2 घंटे विलंब से पहुंचे स्टाफ और प्राचार्य को जमकर लताड़ लगाई। दरअसल एसडीएम राधेश्याम बघेल के साथ में रेहटी तहसीलदार केएल तिवारी, नायब तहसीलदार जयपाल शाह उइके भी इस निरीक्षण में मौजूद रहे। एसडीएम ने कॉलेज का औचक निरीक्षण किया तो पूरा स्टाफ नदारद मिला, जिसके बाद उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर में सभी गैर हाजिर स्टाफ पर रेड मार्क लगाया। और भोपाल से खबर है, जहां परिवार के साथ खाया जहर। बैरागढ़ कला में ठेकेदार ने पूरे परिवार के साथ जहर खा लिया। कर्ज से परेशान ठेकेदार ने परिवार के साथ खाया जहर। 5 सदस्य परिवार ने खाया जहर। सभी परिवार सदस्यों को हमीदिया अस्पताल भर्ती किया गया है। सभी की हालत गंभीर है। जिला प्रशासन टीम मौके पर पहुंची। खजूरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आप ये देखिए कि जो परिवार है वो इतना प्रताड़ित था कि इसने ठेकेदार ने अपने पूरे परिवार के साथ जहर खा लिया, अपने पूरे परिवारजनों को भी जहर खिला दिया। भोपाल के बैरागढ़ कला में ठेकेदार के ने पूरे परिवार के साथ जहर खाया। संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, आखिर इतना परेशान हो गया ठेकेदार कि उसने खुद तो जहर खाया, बाकी पूरे परिवार को भी जहर खिला दिया? जी बिल्कुल। जो अभी तक की पुलिस की जो जांच है उसमें जो बात निकलकर सामने आई है, जो ठेकेदार है उसने अपनी पत्नी और जो उसके जो 4 बच्चे हैं उसके साथ जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस को जब जानकारी मिली, हमीदिया अस्पताल से ये जानकारी मिली, हमीदिया अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है और अच्छी बात ये है कि सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो अभी तक पुलिस की जांच में, जो बयान में जो बातचीत हुई है, जो कारण निकल के सामने आया, उसके अनुसार जो ठेकेदार थे उन्होंने कई लोगों से, क्योंकि सेंटिंग का काम, मकान बनाने का काम ये करते थे, कई लोगों से इन्होंने एडवांस लेके रखा था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो काम को समय पर पूरा नहीं कर पा रहे थे। पुलिस को एक डायरी भी पूरे हिसाब की बरामद हुई है। तो ऐसे में यही सबसे बड़ा कारण था कि समय पे काम नहीं करना। आर्थिक तंगी की वजह से लोग लगातार उन पर दबाव भी बना रहे थे, जिन्होंने उन्हें एडवांस देके रखा। तो ये एक बड़ा कारण सामने निकल कर आया, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि पुलिस तमाम लोगों से भी बयान दर्ज कर रही है और जो कर्ज को लेके जो साहूकार वाला जो मामला है, जो एंगल है, उस पर भी फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिरकार कौन लोग थे जो लगातार तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, ताकि इतना बड़ा कदम जो है ठेकेदार ने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ उठाया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जानकारी के लिए। तो इस तरीके से पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर रायपुर से, जहां गौठान और गोबर को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान। गोबर से बने पेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा। गोबर से पेंट बनाने के अलावा और भी काम किए जाएंगे। बिजली उत्पादन केंद्र के रूप में उभर रहा है गौठान। अब गांव की महिलाएं करेंगी बिजली का उत्पादन। जो काम बड़े लोग करते थे वो अब गांव की महिलाएं करेंगी। जो शासकीय योजना है, चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, चाहे भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, धान खरीदी, लघु वनोपज खरीदी, ये सब चल रहे हैं। और इस जो शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता इसे उठा रही है। और यदि पार्टी की बात करें तो 5 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हम पार्टी से लड़े
और सभी जगह रिजल्ट हमारे फेवर में आया है। बीच में आप टेस्ट तो यही होगा, लिटमस टेस्ट तो यही है कि नगरीय निकाय चुनाव क्या रिजल्ट रहा, उपचुनाव में रिजल्ट क्या रहा। तो ये सारे चुनाव हम जीते हैं। तो जहाँ तक कि कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट अभी तो हम ये वाला कार्यक्रम चल रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, और लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में। तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे, जिसकी नहीं सुधरी। तो देखा आपने, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान इस दौरान, जहां विधानसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट में हम पास कर चुके हैं। सीएम ने कहा 5 उपचुनाव के साथ नगर निकाय चुनाव जीते हैं। जो विधायक अच्छा काम करेंगे उनका टिकट नहीं कटेगा। जिन विधायकों की स्थिति नहीं सुधरेगी उसका आगे निर्णय होगा। मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान आया है। बना रहे हैं, अब गोबर पेंट हम लोग बना रहे हैं और 31 जगहों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मशीन लग रहे हैं, 5 जगह उत्पादन शुरू हो गया है और जनवरी महीने में ही हम लोग इसका उत्पादन सभी जगहों में कर लेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमको जो स्कूलों में जो पुताई करना है, इसी गोबर की जो प्राकृतिक पेंट है उससे हम लोग पुताई करेंगे, ताकि उन महिलाओं को जो पेंट उत्पादन कर रहे हैं उसको सपोर्ट मिले। दूसरे उसी प्रकार से अभी बिजली उत्पादन भी करने की हम लोगों ने तैयारी की थी। तो ये 26 जनवरी के पहले ही कुछ यूनिट हमारे शुरू हो जाएंगे, जिसके माध्यम से गौठान से बिजली भी उत्पादन होगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। एक चीज़ देखिए, ये जो सुराजी गांव जो योजना है उसके माध्यम से लगभग अब 9000 जगहों में हमारा खाद का उत्पादन हो रहा है। रासायनिक खाद के बदले हमारी जैविक खाद, तो हमारे 9000 खाद की फैक्ट्रियां हो गई। दूसरा, पावर प्लांट लिमिटेड होते हैं प्रदेश में और देश में। अब ये हमारे जो 9000 जो गौठान हैं वो बिजली उत्पादन केंद्र के रूप में परिवर्तित हो रहा है। पहले बड़े उद्योगपति बिजली के प्लांट लगाते हैं, या सरकारें लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार लगाती है, बड़े उद्योगपति लगाते हैं। अब हमारे गांव के महिला स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं वो बिजली उत्पादन करेंगी और सरकार को बेचेंगी। ग्वालियर में जगन्नाथ की नगरी के नाम से मशहूर कुलैथ गांव में हर साल की भांति इस साल भी एनिमल ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें बैल, घोड़ी, भैंस जैसे पशुओं के बीच खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई। इसमें बैलगाड़ी दौड़, घुड़दौड़, भैंसा दौड़ में जीतने वाले पशुओं को हजारों रुपए का इनाम भी दिया गया। और इस आयोजन में एमपी के साथ ही पंजाब, गुजरात के बैल, घोड़े, भैंसा दौड़ में शामिल होने आए। एनिमल ओलंपिक को लेकर लोगों में जुनून भी ऐसा होता है कि पशुओं की दौड़ देखने के लिए गांव के मैदान में 25,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। अरे तुम तो हट जाओ। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर दौड़ में कई राज्यों के पशु भी शामिल हुए हैं। एनिमल ओलंपिक का आयोजन किया गया है ग्वालियर में, जिसमें बैल, घोड़ी, भैंस जैसे कई पशुओं के बीच में खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई थी। बैलगाड़ी दौड़, घुड़दौड़, भैंसा दौड़ में जीतने वाले पशुओं को हजारों रुपए का इनाम दिया गया। तो मेरा ऐसा मानना है, आप सबके माध्यम से इनकी प्रतिभाएं निकल के आएंगी। बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता है, पैदल दौड़ प्रतियोगिता है, घोड़ी दौड़ प्रतियोगिता है, पड़ा कुश्ती प्रतियोगिता है। इसमें सभी को प्रोत्साहन दिया गया है, राशि भी दी गई है, जिससे आप लोगों के माध्यम से जब दिखाया जाएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग जागरूक होंगे और इन खेलों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। हम ग्वालियर, जिला ग्वालियर में रहते, ग्राम जलालपुर है। और हम पहले पूर्वज हमारे बैल दौड़ाते थे, हमारे बाबा ने दौड़ा, पिताजी ने, हमने भी रखे, हमारे बच्चों को भी शौक है। और हम पंजाब से खरीद के लाए बैलों को और खूब खिलाते पिलाते हैं और फिर अपना सेवा हो जाती, गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं, अपने नाम भी हो जाता है थोड़ा।
इस बार बैलगाड़ी की प्रतियोगिता हुई, घोड़ी दौड़ की प्रतियोगिता हुई, और बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की दौड़ की प्रतियोगिता हुई, और पड़ा कुश्ती भी हुई, नाल भी उठाए। सारे जो ग्रामीण खेल हैं उन्हीं को प्रोत्साहन किया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में करंट लगने से बाघ और हाइना की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल बीते 3 जनवरी को किशनगढ़ बफर जोन के वसुधा बीट में शिकारियों ने बिजली के तार लगाए थे, जिसमें फंसकर एक बाघ और एक हाइना की मौत हो गई थी, जिसके बाद इसमें इलाके में हड़कंप मच गया और डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम की मदद से 5 आरोपियों को पकड़ा गया। मामले में फील्ड डायरेक्टर ने दावा किया कि जल्द सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। अभी कुछ दिन पूर्व जो है किशनगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत एक बाघ के विद्युत करंट से लगने से मृत्यु हुई थी और उसके बाद से उसकी जांच की कार्रवाई की गई है और जांच में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 लोग जो हैं जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है और वो न्यायालय छतरपुर में उनको प्रस्तुत किया जा चुका है। कुछ फरार भी हैं। हाँ, अभी करीब 3 जो आरोपी हैं वो अभी फरार हैं, उनकी तलाशी अभी। नर्मदापुरम के सतपुरा टाइगर रिजर्व में पर्यटक उस वक्त रोमांचित हो उठे जब उनकी जिप्सी के दौरान अचानक एक बाघ आ गया। सैलानियों ने अपने सामने टाइगर को पाकर रोमांचित होकर उसके फोटो लेने लगे और इतने में ही बाघ जिप्सी की तरफ बढ़ने लगा, जिसके बाद ड्राइवर ने जिप्सी को बैक कर पीछे ले जाने लगा और इस दौरान भी बाघ गाड़ी के पीछे पीछे कुछ दूरी तक नजर आया। बाघ को अपने इतने नजदीक देखकर पर्यटकों की सांसें अटक गई। हालांकि कुछ देर बाद बाघ वापस जंगल की ओर चला गया। घटना का वीडियो एसटीआर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे इंदौर का। Data connectivity backed by robust all-round wired connectivity, the revolutionary power of digital technologies will become accessible to every student, every farmer, every worker and every entrepreneur across the length and breadth of the state. This will positively transform education, farming and healthcare sectors in particular and ensure that the world's best services reach every village and town seamlessly. This will also give a boost to the entrepreneurial ambitions of the youth and create value for the society and investors. We are also planning to open 270 new retail outlets in Madhya Pradesh in the next year and double our fuel retailing and advanced mobility solutions footprint. They will support thousands of direct and indirect jobs. As you know, our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has vowed to make India net carbon zero by 2070. Reliance has made a solemn commitment to lead this zero carbon journey for India. Reliance has set a massive target of enabling 100+ gigawatts of solar energy generation capacity in India by 2030. With the next generation technology, world-class manufacturing setup and deep integration, Reliance aims to push the solar power cost to one of the lowest in the world, which will boost India's capability to produce world's most affordable green hydrogen. For this purpose, Reliance will explore multi-gigawatt, round-the-clock renewable energy projects in Madhya Pradesh. It is working on biomass for renewable energy generation and has already invested in Madhya Pradesh for producing densified biomass at 6 sites already. We plan to invest in creating more such facilities.
All put together, Reliance has already invested over 22,500 crores in Madhya Pradesh, creating large number of livelihood opportunities in the state and contributing to the state's growth phenomenally. Plans are afoot Plans are afoot to invest an additional 40,000 crores in the state in the coming years, which will enable the state to meet the demand for energy sustainably, unlock its tremendous